यहोशू का जन्म मिस्र में हुआ था और वो उन इस्राएलियों में से एक था जो वहां गुलाम थे। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर और जंगल में ले गया तो यहोशू उसका सहायक बन गया और उसने इस्राएलियों की अगुवाई करने में मदद की। जब मूसा ने कनान देश की छानबीन करने के लिए भेदियों को भेजा तब यहोशू उन 12 में से एक था जो उस काम के लिए चुने गए थे। यहोशू और कालेब नाम का एक और जासूस केवल 2 थे जिन्हें विश्वास था कि इजरायली देश को जीत सकते हैं, लेकिन अन्य डर गए और इस्राएलियों को हतोत्साहित किया। 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद मूसा की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने यहोशू से बात की, उसे वादा किए गए देश में इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए कहा। यहोशू ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए यरीहो शहर में जासूस भेजे, लेकिन उन्हें खोज लिया गया और उन्हें भागना पड़ा। परमेश्वर की सहायता से यहोशू और इस्राएलियों ने यरदन नदी को पार किया और प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश किया। पहला शहर जिसका उन्होंने सामना किया वो यरीहो था, जिसे वे एक चमत्कारिक जीत के माध्यम से जीतने में सक्षम थे। और 7 दिन तक वे नरसिंगे फूंकते हुए नगर के चारों ओर घूमते रहे और 7वें दिन नगर की शहरपनाह गिर गई। इस्राएलियों ने वादा किए गए देश में विभिन्न शहरों और क्षेत्रों को जीतना जारी रखा, लेकिन रास्ते में चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया। यहोशू परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बना रहा और इस्राएलियों को उनके लक्ष्य की ओर ले जाता रहा। कई वर्षों के बाद इस्राएलियों ने आखिरकार खुद को वादा किए गए देश में स्थापित कर लिया और यहोशू ने इसे इस्राएल के गोत्रों के बीच बांट दिया। अपनी मृत्यु से पहले यहोशू ने इस्राएलियों को विदाई भाषण दिया और उन्हें परमेश्वर के साथ उनकी वाचा की याद दिलाई। यहोशू की मृत्यु 110 वर्ष की आयु में हुई और उसे उसके पुरखों के देश में मिट्टी दी गई। यहोशू की कहानी परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के महत्व को शक्तिशाली रूप से याद दिलाती है, भले ही वे कठिन या असंभव प्रतीत हों। यहोशू के नेतृत्व और साहस ने इस्राएलियों को परमेश्वर पर भरोसा करने और वादा किए गए देश को जीतने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया।